हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस चैप्टर में से वैसे तो 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है, पर इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे हम उनको क्लियर कर लें। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 15 to 17 क्या करता है? चार्ज करने के लिए, और 16 है आपका कंप्यूटेशन के लिए। इस चैप्टर में क्या होता है कि हम क्या है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो इसलिए ना हमें हर चैप्टर को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आज आपको ये चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सैलरी के बारे में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। हमें सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि हम कहीं काम करते हैं। हम क्या है, हम वहाँ का क्या है, एम्प्लॉय हैं। और हमारी कंपनी या हमारी फर्म या इंडिविजुअल जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एम्प्लॉयर। ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मतलब एक्सेप्शन क्या है कि कौन इंसान एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं बन सकते। कोई एमपी हो गया, एमएलए हो गया, आर नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। इन एम्प्लॉयज नहीं माना जाता गवर्नमेंट का एज पर इनकम टैक्स एक्ट। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, किसी भी विडो मीन किसी भी विधवा को फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसे भी हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी भी आपको पैसे के फॉर्म में मिलती है और जो आपके वेजेस होते हैं वो भी आपको पैसे के फॉर्म में मिलती है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल कैसे होती है? आपके ड्यू बेसिस पे, जब भी आपको वो ड्यू होगी, मतलब मिलने वाली है। ठीक है। या फिर रिसिप्ट बेसिस पे, मतलब या फिर आपको कोई रिसिप्ट मिल गई है कि हाँ अब आपको सैलरी इतनी मिल जाएगी। इन दोनों में से जो भी अर्ली होगा। सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, अगर आपको फॉरेन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है तो भी आपका वो टैक्स के लिए लायबल है। सैलरी फ्रॉम मोर देन एम्प्लॉयर पार्ट टाइम। ठीक है। चाहे आपको जो सैलरी है आपको पार्ट टाइम हो रही है या फिर वहाँ के एम्प्लॉय बन के हो रही है। ठीक है। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ये 3 तरह के हमारे एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। टैक्स फ्री सैलरी, कई बार क्या होता है जो हमारी कुछ टाइम के लिए जो हमारी सैलरी होती है टैक्स फ्री सैलरी भी होती है। पे स्केल क्या होता है? पे स्केल का मतलब होता है धीरे धीरे जो चीज़ हमारी बढ़ती रहती है। मतलब 20,000, पे स्केल क्या है आपका? 5,000, मतलब हर साल आपके 5,000 बढ़ेंगे। ठीक है। 2020 में आपकी सैलरी, 2020 में आपकी सैलरी 20,000 थी। ठीक है। 21 में होगी 25,000। ठीक है। 22 में होगी 30,000। ठीक है। 23 में होगी आपकी फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम कहाँ 40 तक जा सकती है। ठीक है। एज एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पे स्केल बताया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस। सैलरी क्या है? कोई भी रेम्यूनरेशन जो एक एम्प्लॉयर दे रहा है एक एम्प्लॉय को, क्योंकि उसने क्या किया है, काम किया है, उसको काम के बदले में वो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कंपनी के लिए काम किया है। It include the monetary value of those benefits and facility provided by employer which is taxable। चाहे उसे कोई बेनिफिट भी दिया है वो भी क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है। सैलरी के अंदर क्या क्या आता है आपका? वेजेस हो गया, कोई भी एन्युटी, कोई भी पेंशन मिल रही है, कोई भी ग्रेजुटी मिल रही है, कोई भी फीस, कोई भी कमीशन, कोई भी परकोजेट, कोई भी एडवांस सैलरी, कोई भी अनलीव सैलरी। ये जो सारे ही पॉइंट्स हैं ना, इनकी आगे डिटेल में मैं आपको कंप्यूटेशन बताऊंगी। ठीक है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। जो सैलरी होती है, सैलरी में हमारा क्या क्या आता है ये पॉइंट्स देख लीजिए। ये मैंने अपना फ्लो चार्ट में इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारी मेन बुक है इनकम टैक्स लॉ की, बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए, उसमें कंटिन्यूसली लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को हम पढ़ के थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको एज अ फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाती हूँ। ठीक है। सैलरी में क्या आता है आपका? बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, और आता है आपका परकोजिट, और आपका आता है अदर्स। ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होती है? जो आपको बेसिक पे मिलती है। जैसे अलाउंसेस क्या होते हैं? जो आपको कैश फॉर्म में एक्स्ट्रा मिलता है। परक्विजिट क्या होती हैं? जो आपकी फैसिलिटीज़ होती है नॉन कैश, वो फैसिलिटीज़ जो नॉन कैश होती है, जैसे कार फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, फूड फैसिलिटी होगी, जैसे जो कॉलिंग सेंटर्स होते हैं, लाइक उसमें अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको कैब फैसिलिटी देते हैं। ठीक है। और फूड फैसिलिटी भी देते हैं, रात को मील देते हैं। ठीक है। अदर्स में हमारी अदर आ जाएंगी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक पे, तो आपको पता ही चल गया जो हमारी बेसिक सैलरी है। ठीक है।
आज हम पढ़ेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? कंपनी और एम्प्लॉय, ये मैंने फ्लो चार्ट में ना इसलिए बताया कि आपको इजीली अच्छे से सारा समझ आ जाए। ठीक है, कंपनी क्या होती है? कंपनी है मॉनेटरी फॉर्म कैश अदर देन सैलरी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी फॉर्म में दिया कुछ पैसे जो कि सैलरी से अलग है, वो होता है आपका अलाउंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं अलाउंस टाइप। अलाउंस के टाइप क्या होते हैं? फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्प्टेड, फुली एग्जाम्प्टेड। ये अलाउंस के टाइप है, ये आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज अलाउंसेज, गिव देयर टाइप्स, उसके टाइप्स बताओ। ठीक है, फुली टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर टैक्स लगेगा। डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, अगर आपको किसी और सिटी में भेज दिया तो कंपनी अलाउंस देती है। जो आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, वो हो गया। टिफिन अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, वार्डन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। ये सारे ही अलाउंसेस के टाइम है, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पार्टली टैक्सेबल। ये वो अलाउंस है जिनके ऊपर पार्टली टैक्स लगेगा और कुछ पार्ट उसमें एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, इसकी कंप्यूटेशन भी आ जाती है HRA की, तो इसे अच्छे से समझना। एक्चुअल HRA, जो आपको एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5000 मिल रहा है 12 महीनों का, 1 साल का, तो हो गया 60,000। ठीक है, रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ सैलरी 96,000। फॉर एग्जांपल आपका रेंट कितना है? 10,000 है एक मंथ का, तो वो कितना जा रहा है? 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो रेंट पेड ये हो गया। और DCKM, इसका मतलब है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। अगर आप यहाँ रह रहे हो तो 50% है। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में नहीं रह रहे तो वहाँ 40% है। विच एवर इज लेस, दोनों में से क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन, ये चीज़ आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते, प्राइवेट में काम करते हैं, उनके लिए फुली टैक्सेबल है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 5,000 तक एग्जाम्प्ट है। 20% बेसिक सैलरी, अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस 8,000, और आपकी बेसिक पे 20,000, 5,000 क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको अलाउंस मिल रहा है, तो वो भी क्या है? एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ। एक बच्चे के, सॉरी, 2 बच्चों तक आपको ये अलाउंस मिल सकता है। एक बच्चे के लिए कितना है? ₹100। ठीक है, 100 × 12 मतलब 2 बच्चे हैं जैसे आपके, एक बच्चे के लिए आपको 100 मिल रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए साल में कितना हो गया? 1200, दूसरे के लिए 1200, तो 2400 आपको क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल में आप रह रहे हो वहाँ भी आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है? 300 रुपये तक आपको एग्जाम्प्ट है पर मंथ पर चाइल्ड। ये भी 2 चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है, 300 है, तो इसमें दोनों चिल्ड्रन के लिए ऐड करके 7,200। कुछ कंपनीज होती है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके बच्चे जब हॉस्टल में रहते होते हैं तो उसके लिए भी अलाउंस देती हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एम्प्लॉयज़ वर्किंग ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें क्या 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और मैक्सिमम 10,000, दोनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एम्प्लॉयज़ जो ब्लाइंड हैंडीकैप है उनके लिए 3,200 है पर मंथ। ठीक है, अदर एम्प्लॉय उनके लिए टैक्सेबल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्राइबल और स्केड्यूल एरिया अलाउंस, उनके लिए क्या है? 200 रुपीज़ पर मंथ। उनके लिए जो स्केड्यूल ट्राइबल एरिया है उनके लिए 200 रुपये क्या है? एग्जाम्प्ट है। जिनकी पोस्टिंग का हुई यूपी में, MP में, तमिलनाडु में, बिहार में, और त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, असम में, कर्नाटका में, उनके लिए 2,400 रुपये पूरे साल के लिए एग्जाम्प्ट है, जो ट्राइब स्केड्यूल एरिया में रह रहे हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी क्या होती है? अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे जाने की वाली ड्यूटी होती है, कुछ होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उनके लिए 800 रुपीज़ एग्जाम्प्ट है पर मंथ, तो साल के हो गए 9,600। ठीक है, ये सारा थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। हाई एक्टिव फील्ड एरिया मतलब अगर आप कहीं दूर, जो जैसे आर्म्ड फोर्सेस में दूर दूर भेज देते हैं, जैसे बॉर्डर एरिया, एग्जाम्प्ट उसमें क्या है आपका? 4,200 पर मंथ है आपका एग्जाम्प्ट है, और पूरे साल के 50,400 रुपये आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आइलैंड ड्यूटी, अगर आपकी कहीं आइलैंड में ड्यूटी है तो वहाँ आपको 3,200 रुपये मिलेगा पर मंथ। एक साल के लिए आपका 38,400 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस मतलब आर्म फोर्सेज आ जाती हैं इसमें भी, इसमें आपको 3,900 एग्जाम्प्ट है और साल का 46,800। यूनिफॉर्म अलाउंस, कोई भी आपको यूनिफॉर्म मिल रही है वो अलाउंस, ये तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, मतलब इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फुली एग्जाम्प्ट अलाउंस,
ऐसी चीज़ें जिन पे टैक्स लगना ही नहीं है। अलाउंस टू मेंबर यूएनए, किसी यूएनए को, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड जज, कोई जज या हाई कोर्ट में एम्प्लॉय उसे मिल रहा है, ठीक है, कोई यूपीएससी या मेंबर ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन उसे अलाउंस मिल रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे आ जाता है तो लिखना पड़ता है बेसिक पे, बोनस, फी, अलाउंसेस, इन सबको ऐड वगैरह करके फिर जो भी हमारी सैलरीज में से डिडक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16, ठीक है, इसके अंदर, तो फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इनकम टैक्स लॉ के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।